नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीएस देवास्था। आज हम आए हैं यहां पर रामपुरिया में और भाई साहब का जो है जन्मदिन गायत्री परिवार में जो मनाया जाता है उसी तरीके से भारतीय संस्कृति के जो परिचायक हैं उसी रूप में इनका जन्मदिन मनाया गया। आइए हम जानते हैं इनको जन्मदिन मना करके क्या महसूस हुआ और क्या ये संदेश देना चाहते हैं युवाओं को जन्मदिन के बारे में। पहले तो सभी युवा भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा है। मैं रामपुरा इलाका खेड़ी से हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन का अवसर होता है तो हम देखते हैं कि जन्मदिन सभी लोग मनाते हैं। जन्मदिन का वास्तविक अर्थ होता है कि जो हमारे जीवन के जितने भी वर्ष निकल गए हैं, जितने भी वर्ष निकल चुके हैं, उनका मूल्यांकन करना। जिस तरह से हमने जो वर्ष निकाले हैं उनका मूल्यांकन करना कि जिस तरह से हमने कोई उसमें गलती या कोई ऊंच नीच की या कोई गलतियां उसमें कर दी गई है उसको सुधार करें। इनका मूल्यांकन करना ही इसका अर्थ होता है जन्मदिन मनाना। हम प्रत्येक वर्ष में जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आज भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में न अपनाकर आज लोग केक काटते हैं। कई अनेक प्रकार से डीजे साउंड सौंदर्य को, जन्मदिन को सौंदर्य के रूप में देखते हैं, अनेक प्रकार के डिजाइन करते हैं, फैशन के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज हमने भारतीय संस्कृति की, हम जब से बचपन में थे गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और पिताजी के मार्गदर्शन के अनुसार भारतीय संस्कृति के अनुसार ही जन्मदिन मनाते हैं। और उसी तरह सभी युवाओं को भारतीय संस्कृति के रूप में जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। कहते हैं ना, जिस तरह एक मुस्लिम होता है तो उसकी संस्कृति होती है, क्या होती है, उसका मतलब सिर पे टोपी। और सिख होता है तो उसकी संस्कृति होती है कि गले में कटार रखे। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति की वैसे हमारे हिंदू है तो हिंदू की संस्कृति होनी चाहिए। और जैसे सिर पे चोटी रखना और गले में जनेऊ पहनना। तो इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में हम जन्मदिन मनाएं। जिस तरीके से आज अनेक प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, कोई बर्थडे के रूप में केक काटते हैं। और आज हम ज़्यादातर युवाओं को देखते हैं कि वो केक काटते हैं, डीजे बजाते हैं और वो जो केक है उसको मुंह पर लगाते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जो आपने केक केक काटने वाली बात कही उससे मेरे को अभी एक बात जो ध्यान आई है, वो अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था केक वाला, शायद आपने भी देखा हो। उसमें एक जो लड़का है उसको उसके साथ में 3 या 4 दोस्त जाते हैं वो लोग, और एक एकांत जगह पर जाकर के और वो अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें होता क्या है कि वो जो केक काटने की जो आपने बात कही, तो वो क्या है, उस वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें उस लड़के की जिस दिन जन्मदिन था उस दिन ही उसको मृत कर दिया गया दोस्तों के द्वारा। वो कैसे कि वो जो केक लेकर के गए, वो केक में ही उसका मुंह, यानी कि जो मजाक टाइप में जो करते हैं लोग आजकल जो जन्मदिन मनाते हैं, वो केक के अंदर उसका मुंह डाल दिया और कुछ मिनटों तक उसके अंदर रखा, तो उसकी जो है सांसें बंद हो गई और उसके कारण उसकी मौत हो गई। तो जिस तरीके से हम बर्थडे रूप में जो जन्मदिन को मनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है हमारी भारतीय संस्कृति की जो पहचान बना आज जो भाई साहब का जो जन्मदिन मनाया, वो बहुत ही शानदार रहा। और ऐसे ही जन्मदिन मना करके हम अपनी सभ्यता का जो है परिचय देते हैं। और भाई साहब ने बड़ा ही शानदार जो है प्रश्न का उत्तर दिया। और हम आपको जो विद्यालय जो बनाया है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसमें भाई साहब वहां से पढ़ करके निकले हैं, तो हम उनकी जो भाषा शैली है उससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार के वहां पर व्यक्तित्व को गढ़ा जा रहा है। और कुछ भाई साहब युवाओं के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सभी युवाओं से एक ही अनुरोध है कि हम जन्मदिन मनाएं। वे किसी भी रूप में हम जन्मदिन मनाएं, लेकिन भारतीय संस्कृति का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ बहुत ही अच्छे कार्य कर सकते हैं, जैसे पेड़ लगाएं। अपन पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ अपन नहीं रहेंगे तब भी वो पेड़ रहेगा, तो जन्मदिन के अवसर पे हम पेड़ लगा सकते हैं। बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे गरीबों को खाना खिला सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं तो उनको कर सकते हैं। अनेक ऐसे कार्य हैं उन्हें कर सकते हैं। तो इस तरह ही हम जन्मदिन मनाएं। ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस तरीके की जो बातें हमारे बीच की। बहुत ही शानदार जो इन्होंने बात कही, वो एक तरीके से जो निकल करके सामने आती है बातें, वो यही है कि भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से हम भूलते हुए जा रहे हैं, उस भारतीय संस्कृति ही को हम भुलाए नहीं, वही क्योंकि हमारी पहचान है। भाई साहब ने कहा कि जिस तरीके से सिखों का जो है सर पर जो पगड़ी बांधना, गले में कटार पहनना, और जो मुस्लिम की जो पहचान है टोपी पहनना, वो सारी अपनी पहचान जब नहीं भूल रहे हैं, तो हम लोग क्यों हिंदुत्व को भूलते जा रहे हैं? इस जो है
बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भाई साहब ने जो बात कही वो बहुत ही सराहनीय बात है। भाई साहब को ये सारी चीज इस उम्र में, आज की तारीख में जहां व्यसन के लिए जो है हमारा नौजवान इतना उतावला हो रहा है, जो सारी चीजें हैं कि गलत चीजों की ओर नौजवान बड़े ही तेजी से जा रहा है। तो एक जो भाई साहब ने जो शानदार, एक छोटे से ग्राम में रहते हुए इन्होंने इतना शानदार बात कही, और मुझे खुशी महसूस होती है ऐसे नौजवानों से मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।